एक और राह, एक और सफ़र, एक और अफ़साना, चलते रहना है नाम राह ज़िंदगी का। आज एक और नए सफ़र पर हम लोग चल दिए हैं और एक ब्यूटीफुल सी बीच की तरफ, जो कि है कोलनपुर बीच। ये पोर्ट ब्लेयर में ही है। पोर्ट ब्लेयर से इसका डिस्टेंस 36 किलोमीटर्स के अराउंड है। इस बीच को सनसेट बे भी कहा जाता है। अरे वाह, सुबह कितने बजे लगता है यहाँ पे स्कूल? 2 बज गए? कौन सी क्लास में आप सारे? 8 में हो? सब फ्रेंड्स Yes. पास ही रहते हो? हम कोलनपुर हम कोलनपुर ही जा रहे हैं ये घूमने। पास ही रहती है। अरे वाह, हम तिरू अच्छा हम टेरू। चलो बाय बाय। बाय। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है जिसके लिए आप कार या फिर 2 व्हीलर हायर करके भी जा सकते हैं। ये एक आइडियल प्लेस है सन बेदिंग के लिए और यहाँ पे रहकर आपको सनसेट और सन की वो जो ग्लोरी है वो इतनी खूबसूरत देखने को मिलती है, जो कि एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बना देते हैं। और आज हम सुपर एक्साइटेड थे इस बीच को एक्सपीरियंस करने के लिए। और जैसे ही हम इस बीच पे पहुँचे तो ये ग्रीन पैच को क्रॉस कर कर आपको जाना पड़ता है। रास्ता बहुत छोटा है तो इंसान को लगता है कि पता नहीं बीच पे पहुँच भी पाएंगे या कहीं और जा रहे हैं। पर जैसे ही वो बीच का व्यू दिखाई देता है वो बहुत ही खूबसूरत और मन को मोह लेने वाला होता है। ये बीच जो है ये बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं रहता है और ये यूजुअली यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इस बीच से बिल्कुल अनअवेयर हैं, क्योंकि ये मेजर अट्रैक्शंस नहीं है अंडमान एंड निकोबार की। बट ये एक्चुअल में मेजर अट्रैक्शन बनना चाहिए, क्योंकि इस बीच की सुंदरता इतनी खूबसूरत है कि मन को मोह ले। यहाँ पर आकर सिर्फ मेरे मन में एक ही बात आती है, द बीच एंड द सनसेट इज़ डेफिनेटली जस्ट मी एंड नथिंग सूट्स द सोल लाइक अ डे बाय द ओशन। और यहाँ पर जब आप इस बीच पे वॉक करते हैं और इस सैंड पैच को एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली इससे परफेक्ट दिन किसी और जगह पर नहीं हो सकता है। इस बीच के दोनों एंड्स पर जापानीज़ बंकर हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से हैं। और ये बीच जो है ये परफेक्ट पोस्टकार्ड लैंडस्केप बन जाता है, जो कि एक्चुअली इस बीच की सुंदरता को और सुंदर बना देता है। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल बीच व्हिच इज डेफिनेटली नॉट देयर इन an itinerary एंड यू शुड ऐड इट बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल सेरीन बीच जो कि बहुत सुंदर है। अगेन यहाँ पर आपको सैंड पैचेस मिल जाते हैं टू हैव अ गुड बीच वॉक एंड आई एम एंजॉयिंग इट टू द मोस्ट, टू द अल्टीमेट। और यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी आए हुए थे हमारी तरह, जो भी इस बीच को उसी तरीके से एंजॉय कर रहे थे जैसे हम। लहरों का शोर है, समंदर का मंजर, एहसासों की गुफ्तगू इन लहरों के अंदर। और यहाँ पर ज़ाइन ने और ज़ाइन के नानू ने मेरे चैनल की थोड़ी सी प्रमोशन की और उसके बाद फिर हमने उस जगह को एंजॉय किया एक वॉक लेकर। वहाँ से जाने का दिल नहीं हो रहा था, पर हमें इसके बाद एक और सुंदर सी जगह पर जाना था, तो हम निकल गए अपने आगे के सफ़र पर। यहाँ पर हम पहुँचे एक और सुंदर सी बीच पर, जो कि है कुर्माडेरा बीच। ये बीच जो है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर उसके लिए आपको एक मिनिमल सी एंट्री फ़ी देनी पड़ती है और आप फिर इस ब्यूटीफुल सी बीच को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और यहाँ पर अपना पूरा दिन अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक कुछ इको हट्स भी बनी हुई हैं और कुछ रूम्स भी अवेलेबल है अगर वहाँ पर आप रुकना चाहें उसके लिए। और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई भी ईटरीज़ नहीं है तो आप इजीली वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर कर वहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत बीच है जिसमें गोल्डन सैंड देखने को मिल जाती है और इतना क्लियर वाटर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे आप एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक जापानीज़ बंकर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत सुंदर है। और उसके पीछे रॉक फॉर्मेशन है जिसके ऊपर जब लो टाइड होता है तो आराम से क्लाइंब भी किया जा सकता है। और लो टाइड जब होता है तो एक और बहुत बढ़िया सी चीज़ होती है कि वहाँ पर आपको थोड़े शैलो वाटर में मेरीन लाइफ भी देखने को मिल जाती है। क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सी फिशेस, कोरल्स और बहुत सारी मेरीन लाइफ दिख जाती है। यहाँ मैंने क्लाइंब करने की कोशिश की, थोड़ी सी स्लिपरी है यहाँ पर बिकॉज़ रॉक्स जो हैं वो थोड़े स्लिपरी हो जाते हैं, पर ऊपर चढ़कर जो व्यू का मज़ा आता है उसके लिए इतना तो करना बनता है।
और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ी तो वहाँ पर जो व्यू आ रहा था वो बताने लायक था। इतना सुंदर व्यू था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी जो इस दिन को परफेक्ट बनाती जा रही थी। और यहाँ एज़ यूजुअल जैसे हमेशा मैं करती हूँ, थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन कर लिया, थोड़े से पोज़ मार लिए और इस जगह को पूरे तरीके से अपने अंदर सोक इन करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ से घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता है, बिकॉज़ इतना वाइड व्यू, इतना खूबसूरत लैंडस्केप देखने को मिलता है यहाँ से कि मन ही नहीं भरता है यहाँ से वापस जाने के लिए। Island days, island ways is just sand and sunny rays। और यहाँ की जो ब्यूटी है और स्प्लेंडर है वो एक्चुअली इतना अनमैच्ड है। और यहाँ की ब्यूटी जब आप सोक इन करते हैं अपनी आँखों में तो ऐसा लगता है कि ये बीच इज़ जस्ट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं और ये सिर्फ कुछ ही लोगों को जो कि लोकलाइट्स हैं उन्हीं को इस जगह के बारे में पता है। तो जब भी आप इस बीच पे आते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे बस आपका ही ये पूरा बीच है। It is actually a must visit for someone who is a lone traveler or for a couple who is seeking peace and privacy। और यहाँ से फिर हमने अपनी वापसी की तैयारी, मन बिल्कुल नहीं था पर घर जाना था, तो हम निकल गए अपने घर के सफ़र पर। यहाँ से हमारे घर की दूरी ऑलमोस्ट 30 to 32 किलोमीटर्स के करीब है और रास्ते में एक बहुत सुंदर सा व्यू दिखा बे एरिया में, तो वहाँ पे हमने किया एंजॉय। बाय बाय। अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में